वहां पर बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण भी रहा करता था, जो अधर्मी महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, तो भी वो गलत मार्ग पर चलता था और वेश्या का संग किया करता था। उसकी स्त्री का नाम चंचुला था। दोस्तों, शिव महापुराण के बारे में किसने नहीं सुना होगा, पर क्या कोई जानता है इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसका पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है। शिव महापुराण की चर्चा करने से पहले आप शिव भक्तों से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं और वीडियो के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिव महापुराण के बारे में। दोस्तों, शिव महापुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में 7 संहिता और कुल 24,000 श्लोकों में शिव जी की भक्ति से संबंधित कथा, पूजा विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों की सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। शिव की लीला कथाओं पर आधारित शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिव पूजा का महत्व को वर्णन किया गया है। और यह बात हर शिव भक्त को जानना चाहिए। जिसने इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिव पूजा के महत्व को जान लिया, वह शिव भक्त शिव जी का प्रिय भक्त होकर शिव का ही हो गया है और भक्ति में लीन ऐसे व्यक्ति शिवलोक में जाने का अधिकारी हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिव पूजा का महत्व को ध्यान पूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना और पढ़ना चाहिए। एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुंचे, तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत करके उनसे शिव जी के रहस्यों को प्रकट करने का आग्रह किया। ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग के रूप में केवल शिव जी की ही पूजा होती है, इसका क्या रहस्य है? तब सूत जी ने कहा कि इस रहस्य का उत्तर तो शिव जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु व्यास जी को भगवान शिव जी ने बताया था और मुझे उस गुरु व्यास जी ने कहा, सब उसी प्रकार मैं तुम्हें बताता हूँ। सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं वह सकल यानी साकार रूप में हैं, लेकिन महादेव शिव जी ही ब्रह्म रूप में होने से साकार भी हैं और निराकार भी हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण रूप दोनों में होती है। शिवलिंग शिव का निराकार ब्रह्म रूप स्वरूप का प्रतीक है, इसलिए शिव जी की पूजा लिंग के रूप में होती है, अन्य देवताओं को नहीं होती है। भगवान शिव के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। भगवान शिव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पुराणों में कई अलग अलग बातें कही गई है। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी ऐसे एक कहानी है शिव पुराण में, जो लिखा है कि भोलेनाथ स्वयंभू है, यानी भगवान शिव का जन्म अपने आप ही हुआ है। वही विष्णु पुराण में बताया गया है कि शंकर भगवान के माथे से निकलते तेज से उनकी उत्पत्ति हुई थी। उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा और प्रचलित है। कथा के मुताबिक ब्रह्मा जी को एक बार एक बच्चे की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के फल के रूप में ब्रह्मा जी को एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में प्राप्त हुआ। यह बालक कोई और नहीं, शिव भगवान थे। जब ब्रह्मा जी ने बालक से उनके रोने की वजह जानी, तो उस बालक ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, उसका कोई नाम नहीं है, यही वजह से वो रो रहा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने बच्चे का नाम रुद्र रखा। यह है भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा। जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही थे जो देव या प्राणी के रूप में मौजूद थे। जल सतह पर श्री भगवान विष्णु ही लेटे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वही जब दोनों सृष्टि के बारे में बातचीत कर रहे थे, तब शिव जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से साफ मना कर दिया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को नाराज होने से रोकने के लिए ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। तब ब्रह्मा जी को शिव की याद आई और ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से माफी मांगी और साथ ही साथ आशीर्वाद मांगा कि भोलेनाथ उनके पुत्र के रूप में पैदा हो। इस बात को शिव ने स्वीकार किया। आइए जानते हैं शिव पुराण सुनने वालों के लिए कुछ जरूरी नियम। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखने वाले हैं उनकी सूचना उसे जरूर दें, ताकि वह भी इसके श्रवण का लाभ ले पाए। शिव पुराण कथा श्रवण करने से पहले संकल्प करें कि
आप ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिवजी में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त न हो जाए तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए एक ही समय भोजन करना चाहिए और साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हों, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जला हुआ अन्न, सेम और हेवी भोजन के अलावा मांस मदिरा के सेवन से परहेज करना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय उस अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और अगर किसी पंडित से पाठ करवा रहे हो तो उसे प्रणाम करके दक्षिणा जरूर देना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, पर स्त्रीगामी हो जाते हैं, उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। जैसे कि चंचला के पति बिंदु को नरक भोगना पड़ा था, लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिवजी भरते हैं। गंभीर रोगी, भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। मन में अंधविश्वास होने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत समय पहले की बात है, समुद्र के समीप वास्काल नामक ग्राम हुआ करता था, जहाँ पर बहुत से महापापी, दुष्ट और भोग विलास में लगे हुए लोग रहा करते थे। वे सभी लोग देवताओं पर, भाग्य पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वे सभी व्यभिचारी और धर्म से विमुख थे। वहाँ की स्त्रियां भी स्वभाव से व्यभिचारिणी, पापी और स्वेच्छाचारी थी। इस प्रकार से वहाँ पर दुष्ट लोगों का निवास हुआ करता था। वहाँ पर बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण भी रहा करता था, जो अधर्मी महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, तो भी वो गलत मार्ग पर चलता था और वेश्या का संग किया करता था। उसकी स्त्री का नाम चंचुला था। उसकी स्त्री बहुत ही धर्म की पालन करने वाली थी। बिंदुक हमेशा वेश्या के साथ ही समय व्यतीत करता था और अपनी स्त्री पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। इस तरह से कई साल बीत चुके थे। बिंदुक की पत्नी चंचुला पति के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर वह काम से पीड़ित हो चुकी थी। तब भी वह अपने धर्म का पालन किया करती थी, पर कई वर्ष बीत जाने पर चंचुला धर्म से भ्रष्ट हो गई और दुराचारी हो गई। अपने भी अधर्म का रास्ता ले लिया और दुराचार करने लगी। इस तरह दोनों पति और पत्नी दुराचार में लग गए और कई साल व्यतीत हो गए। कुछ वर्षों बाद बिंदुक का देहांत हो गया और उसे नरक जाना पड़ा। बहुत समय नरक में दुख और कष्ट भोगना पड़ा। इसके बाद विंध्याचल पर्वत पर वह पिशाच बन गया। बिंदुक के मर जाने पर चंचुला अपने बच्चों के साथ ही घर में रहने लगी। एक समय चंचुला अपने रिश्तेदारों के साथ गोकर्ण नामक क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए गई थी, जहाँ पर उसने स्नान किया, फिर मेला घूमने के लिए चले गई। घूमते घूमते वह किसी शिव मंदिर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र मंगलकारी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वह ब्राह्मण सुना रहे थे कि जो स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, मरने के बाद जब वे यमलोक पहुंचती है, तब यमलोक के दूत उस स्त्रियों के योनि में गर्म लोहे की सलाखें डालते हैं। इस बात को सुनकर चंचुला बहुत ज्यादा घबरा गई और डर से कांपने लगी। शिव पुराण की कथा समाप्त होने के बाद चंचुला उन ब्राह्मण के पास गई। अब ब्राह्मण से बोली कि मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इस कारण मुझसे अधर्म हो गया। मैंने बहुत दुराचार किया है। अब मुझे भय महसूस हो रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद यमदूत मुझे बलपूर्वक लेकर जाएंगे तो मुझे वहाँ पर बहुत सा कष्ट भोगना पड़ेगा। इस बात को सोचकर मैं बहुत डर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही पाप में डूबी हुई हूँ। चंचुला ने आगे उस ब्राह्मण से कहा कि आप ही मेरे गुरु, मेरे माता और पिता है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। और इतना कहकर उसने उन ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने चंचुला को उठाया और बोले कि यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि समय पर तुमने शिव पुराण की कथा सुना और तुम में सद्बुद्धि आ गई। भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण जी ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान शिव की महापुराण की कथा सुनाऊंगा, जिसको सुनकर मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उससे वैराग भक्ति की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से भगवान शिव के चरणों को ध्यान करता है, उसे एक जन्म में ही मुक्ति हो जाती है। इतना कहने के बाद ब्राह्मण जी चुप हो गए और शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उन ब्राह्मणों की बातों को सुनकर चंचुला बहुत प्रसन्न हो गई
और उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू छलकने लगे। चंचला ने उन ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनकी खूब सेवा करने लगी। ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए चंचला ने शिव महापुराण की पूरी कथा को सुनी, जिससे उसके अंदर भक्ति और ज्ञान बढ़ने लगा और समय आने पर उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। उसकी मृत्यु के बाद एक दिव्य विमान आया जिस पर भगवान शिव के पार्षद मौजूद थे। उन पार्षदों ने चंचला को भगवान शिव के पास पहुंचा दिया। चंचला के सारे पाप धुल चुके थे, वह दिव्य रूप वाली हो गई थी। शिवपुरी पहुंचने पर चंचला ने भगवान शिव को देखा, जिनके पास 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भगवान शिव माता गौरी का दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई और उसने भगवान शिव माता गौरी की बार बार प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। माता गौरी ने चंचला को अपनी सखी बना लिया और चंचला सुखपूर्वक वहां पर निवास करने लगी। एक दिन चंचला ने देवी गौरी के पास जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनसे स्तुति की। चंचला की स्तुति से देवी गौरी प्रसन्न हो गई और उन्होंने चंचला से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगना चाहती हो। चंचला ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। मेरे पति हमेशा पाप कर्म में डूबे रहते थे, इस समय कहाँ हैं और उनकी मुक्ति कैसे होगी और इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। चंचला की बातों को सुनकर माता गौरी ने कहा, तुम्हारा पति बिंदुग बहुत बड़ा पापी था, वो हमेशा पाप कर्म में ही लगा रहता था। मृत्यु के बाद उसे कई वर्षों तक नरक की यातना झेलना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पापों को भोगने के लिए वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर कई प्रकार का क्लेश उठा रहा है। माता गौरी की बातों को सुनकर चंचला दुखी हो गई। फिर उसने माता गौरी से प्रार्थना की कि मुझ पर कृपा कीजिए माँ, और मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कीजिए, ताकि मेरे उस पापी पति का उत्तम गति प्राप्त हो सके और मैं पुनः अपने पति से संयुक्त हो सकूं। माता गौरी ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पावन कथा को सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे उत्तम गति प्राप्ति होगी। तब चंचला ने कहा कि ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा पति शिव पुराण की कथा को सुन सके और उसे उत्तम गति प्राप्त हो। बिंदु को शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए माता गौरी ने तंबुरु को बुलाया। तंबुरु को बुलाकर माता गौरी ने कहा, मेरी सखी चंचला का पति बहुत पापी था, वह हमेशा पाप कर्म में लगा रहता था और अपवित्र था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो चुकी थी। वह दूषित वस्तुओं का दान देकर और हिंसा किया करता था, चंडालों से प्रेम किया करता था और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में था। वह बहुत ही दुष्ट था। उसने अपनी पत्नी का त्याग दिया और दुष्टों के साथ समय व्यतीत करता था। अंतकाल आने पर मृत्यु के बाद वह नरक में गया और अब विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर कलेश उठा रहा है। तुम उसके आगे शिव पुराण की कथा प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी और सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा को सुनने से उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और वह प्रेत योनि को त्याग देगा, जिससे उसे मुक्ति प्राप्त होगी। उसके मुक्त होने पर तुम उसे विमान में बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माता गौरी के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तंबुरु बहुत ही प्रसन्न हुए। वे चंचला के साथ विमान में बैठकर विंध्याचल पर्वत पहुंच गए, जहां पर वह पिशाच रहता था। उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर उस पिशाच को देखा। वो बहुत विकराल शरीर वाला था। वह कभी हंसता तो कभी रोता और कभी उछल कूद करता। तंबुरु जी ने उसे पासों में बांध लिया और उसके आगे शिव पुराण की कथा का प्रवचन के लिए मंडप तैयार किया गया। इस बात की चर्चा सभी जगह होने लगी कि एक पिशाच का उद्धार करने के लिए तंबुरु जी शिव पुराण की कथा का प्रवचन करने वाले हैं, जिसे दूर दूर से बहुत से देवदर्शी शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए वहां पर पहुंचने लगे। तंबुरु जी ने उस पिशाच को पासों में बांधकर एक आसन में बिठाया और उसके सामने संपूर्ण शिव पुराण की कथा को कहा। शिव पुराण की कथा को आदर पूर्वक सुनने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने अपने पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। उसका शरीर दिव्य हो गया था। वह चंद्रशेखर रूप हो गया था। उसके 3 नेत्र हो गए थे। अब विद्युत अपनी पत्नी चंचला के साथ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। भगवान शिव का गुणगान करते हुए बिंदुग, उसकी पत्नी चंचला और तंबुरु जी विमान पर बैठकर भगवान शिव के पास पहुंचे, जहां भगवान शिव और माता गौरी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का सत्कार किया और अपना पार्षद बना लिया। बिंदु की पत्नी चंचला को माता गौरी ने अपनी सखी बना लिया और दोनों वहां पर परम सुखी से रहने लगे। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो मनुष्य बुरे कर्म करता है, अधर्म करता है, उसे अंत में अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि जो मनुष्य समय रहते हुए शिव पुराण की कथा को सुनता है या पढ़ता है
तो उसे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद शिवलोक में सुखपूर्वक निवास करता है। दोस्तों, इस शिव पुराण की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय जय भोले बाबा।